और इस बीच बड़ी खबर सामने आ गई है। देखिए F-16 को लेकर रशिया और पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ गया है। ये अपडेट हमें मिल रहा है। यूक्रेन को F-16 देने पर रशिया की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। यूक्रेन को F-16 मिला तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे, ये चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका और सहयोगियों पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो आपके सामने हम रख रहे हैं। यूक्रेन को F-16 मिलने की खबर से पुतिन का पारा हाई है, जिससे वॉर जोन में न्यूक्लियर सुनामी की आशंका बढ़ गई है। इस सुनामी की शुरुआत भी हो चुकी है। परमाणु धमाके के बाद युद्ध के मैदान में पहली बार न्यूक्लियर रेडिएशन का तूफान आ गया है। ये वो तूफान है जिसमें यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कई देश तबाह हो जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी डराने वाली खबर है कि पुतिन की वो मिसाइल जिसकी वजह से विनाश का अब तक का सबसे बड़ा बवंडर उठने वाला है। पुतिन ने इस मिसाइल के जरिए एटमी जलजले का ट्रेलर भी जारी कर दिया है। महाविनाश को लेकर दहला देने वाली खबर आ गई है। युद्ध के मैदान में महाएटमी तूफान आने वाला है। वॉर जोन में ऐसा परमाणु विस्फोट हो गया है जो एक साथ 50 देशों को मरघट बना देगा। रूस ने जंग में न्यूक्लियर वेपन उतार दिए हैं। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसने यूक्रेन के विनाश की फाइल ओपन कर दी है। इस अस्त्र से एटमी संहार का खतरा क्यों बढ़ गया है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एटमी तबाही की वो रिपोर्ट देखिए जो सीधे वॉर ग्राउंड से आई है। युद्ध के मैदान में परमाणु धमाका हो चुका है और इसी के साथ एटमी सुनामी की शुरुआत हो चुकी है। आखिर कैसे, इसे कुछ पॉइंट से समझिए। यूक्रेन में एटमी लीकेज हो चुका है और इसी के साथ एटमी रेडिएशन शुरू हो चुका है। ये रेडिएशन यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में फैल रहा है। रेडिएशन का ये तूफान एक साथ कई देशों का नाम मिटाने वाला है। रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से रेडिएशन शुरू हो चुका है और यह तेजी से कई यूरोपीय देशों में फैल रहा है। एटमी रेडिएशन को लेकर यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी यानी रूस के एनएसए निकोलाई पेट्रुशेव ने किया है। मतलब यह कि न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर यह रूस का आधिकारिक बयान और ऐलान है। यूक्रेन से जो रेडिएशन शुरू हुई है उससे कितनी बड़ी तबाही आने वाली है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर जंग के मैदान में परमाणु विस्फोट कैसे हुआ। मई 2023 ये वही तारीख है जब रूस के हमले से यूक्रेन के दो बड़े शहर टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की दहल गए। रूस का ये हमला यूक्रेन के बारूदी भंडार पर हुआ। दोनों शहरों में यूक्रेन के हथियार डिपो तबाह हो गए। इसी धमाके के बाद न्यूक्लियर तबाही शुरू हो गई।
दरअसल तेर्नोपिल और खमेलनित्स्की के वेपन डिपो में वो डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स रखे हुए थे जो यूक्रेन को ब्रिटेन ने दिए थे। रूस की स्ट्राइक में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स फट गए और फिर एटमी विनाश का बड़ा बवंडर फैलना शुरू हो गया। सवाल यह है कि आखिर डिप्लीटेड यूरेनियम होता क्या है। दरअसल डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार एटमी वेपन नहीं माने जाते हैं। इन हथियारों में उपयोग हो चुके यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यानी यूरेनियम संवर्धन के बाद जो अपशिष्ट बचता है हथियार में उनका इस्तेमाल होता है। ज्यादातर डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल शेल्स और बम में किया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद यूरेनियम के अपशिष्ट में भी रेडियोधर्मी गुण होते हैं। यानी एक तरह से ऐसा गैर परमाणु हथियार जो न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी तबाही तो नहीं मचाते, लेकिन रेडिएशन से विनाश का खौफनाक अध्याय लिख देते हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स बर्बाद हो चुके हैं। यही वजह है कि अब न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो चुका है। रेडिएशन सबसे पहले तेर्नोपिल और खमेलनित्स्की में फैला। तबाही शुरू हुई तो दोनों शहरों से तेजी से पलायन होने लगा। पोलैंड के साथ साथ स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, जर्मनी और नीदरलैंड्स तक रेडिएशन की जद में आ चुके हैं। पोलैंड के लुब्लिन शहर में रेडिएशन का लेवल 350 को पार कर गया है। जाहिर है रेडिएशन का यह संकट अब पूरे यूक्रेन पर छा गया है। रेडिएशन जिन देशों या शहरों में फैल रहा है उससे बचने के लिए उन जगहों पर कोशिश भी शुरू हो चुकी है। लोग जान बचाने के लिए अपना शहर छोड़कर भाग रहे हैं। जो लोग अपने घरों में हैं, उन्हें रेडिएशन प्रूफ बंकर में पहुंचाया जा रहा है। जिंदगी बचाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की पिल्स बांटी जा रही है। यानी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन असली एटमी तबाही तो पुतिन मचाने जा रहे हैं। पुतिन अब उस मिसाइल से अटैक करेंगे जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ है, जो दगने के साथ ही एटमी जलजला लेकर आएगी।